स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा +1 है और आपका लेक्चर है जो इंग्लिश लिटरेचर का लग रहा है। तो हमने चैप्टर पढ़ा था 10th, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो नेबर्स हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। सेकंड पार्ट है जो 11th चैप्टर में है, उससे पहले हम 10th चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो वो कंप्लीट करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हाउ डिड एविन्स फादर एंड गैब्रिएल्स फादर लिव इन देयर टाइम एज गुड नेबर। जब एविन के फादर और गैब्रियल के फादर होते थे उस टाइम वो नेबर के तौर पे, एक अच्छे नेबर के तौर पे कैसे रहते थे। एविन्स फादर एंड गैब्रियल फादर लिव्ड एज गुड नेबर, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहते थे। देयर फैमिलीज लिव्ड इन द पीस, वो बहुत शांति से रहते थे। दे ट्रस्टेड एंड हेल्प्ड ईच अदर ग्रेटली, वो एक दूसरे पे विश्वास करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। दे नेवर क्वार्रेल्ड ओवर एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं करते थे। इफ़ वन फैमिली नीडेड अ बकेट और ए प्लो, अगर किसी फैमिली को कोई बकेट की ज़रूरत होती थी, बाल्टी वगैरह की या हल वगैरह की ज़रूरत होती थी, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। इफ़ अ काउ ऑर्डर्ड इनटू द नेबर्स का यार्ड, अगर किसी के घर में किसी की गाय वगैरह चली जाती थी, दे जस्ट ड्रोवन इट आउट, तो वो आपस में मसला सुलझा लेते थे। द टू फैमिलीज नेवर थॉट क्वारलिंग ओवर सच मैटर्स, कभी दोनों फैमिली ने ऐसा नहीं सोचा कि हम झगड़ा करेंगे। दे वर हेल्पफुल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल थे। दस इवेंस फादर एंड गैब्रिएल्स फादर लिव्ड इन देयर टाइम एज गुड नेबर, इस तरह से दोनों फैमिलीज है जो अपने टाइम में एक अच्छे पड़ोसी की तरह रह रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्वारल बिटवीन एविन्स डॉटर इन लॉ एंड गैब्रिएल्स मदर बिगेन। एविन की बहू और गैब्रियल की मदर के बीच में फ़ाइट कैसे शुरू हुई थी, किस वजह से शुरू हुई थी। तो जब उनकी मुर्गी उनकी दीवार क्रॉस करके उनके घर में अंडा दे के गई थी, तो उसकी वाइफ ने पूछने गई थी ना कि हमारी मुर्गी आई थी, अंडा तो नहीं दे के गई, वहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी। वन डे वन ऑफ एविन्स हैन लेड एन एग समवेयर इंस्टेड गैब्रियल्स हाउस, तो एक बार क्या हुआ, एवन की जो मुर्गी थी वो गैब्रियल के घर में अंडा छोड़ आई थी। एविन्स डॉटर इन लॉ वेंट देयर टू लुक फॉर द एग, वो एग ढूंढने के लिए उनके घर पे गई। बट गैब्रियल्स मदर स्पोक वेरी अनकाइंडली, उस बहुत बुरी तरीके से उसके साथ बोली। द यंग वुमेन फेल्ट ऑफेंडेड, यंग वुमेन को बहुत गुस्सा आया इस बात पे। शी पेड हर ऑफ इन द सेम कॉइन, उसने भी उसी तरीके से उसको जवाब दिया। देन द वुमेन स्टार्टेड शाउटिंग एंड अब्यूजिंग ईच अदर, तो वुमेन जो से चिल्लाने लगी और एक दूसरे को गालियाँ निकालने लगी। एवन्स वाइफ कम देयर, वहाँ पे एवन की वाइफ भी आ गई। शी हैड इन द क्वारल, वो भी क्वारल में घुस गई लड़ाई में। उधर से गैब्रियल की वाइफ आ गई, सभी लेडीज़ हैं जो एक दूसरे को गालियाँ निकालने लगी। उधर से गैब्रियल आ जाता है खेतों से निकल के, वो देखता है कि उसकी वाइफ है जो वो लड़ रही है, तो इवन भी वहाँ से आ जाता है, वो भी ज्वाइन कर लेता है। तो वो जो होते हैं, इवन जो होता है वो गैब्रियल की जो दाढ़ी होती है उसको उखाड़ देता है। इस तरह से उनकी लड़ाई जो शुरू हो जाती है। द नेबर्स पार्टेड द फाइटर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उनको बहुत ही मुश्किल से छुड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ द एमिनिटी बिटवीन द फैमिलीज ऑफ इवन एंड गैब्रियल ग्रू, दोनों के बीच में दुश्मनी कैसे पैदा हुई थी। एविन्स डॉटर इन लॉ एंड गैब्रियल्स मदर फाउंड ओवर एन एग, दोनों की फैमिली में लड़ाई किस वजह से शुरू हुई, एक अंडे की वजह से। इवन एंड गैब्रियल ज्वाइन इट, उसमें इवन और गैब्रियल दोनों शामिल हो गए थे। इवन वॉज अ स्ट्रॉन्ग फॉलो, इवन थोड़ा मजबूत बंदा था। ही पुल्ड इट हैंडफुल ऑफ हेयर आउट ऑफ गैब्रियल्स ब्रीड, गैब्रियल की दाढ़ी पे हाथ पड़ता है तो एविन उसकी दाढ़ी को उखाड़ देता है। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट, गैब्रियल इसकी वजह से कोर्ट में चला जाता है। एविन डिनाइड द चार्जेस, एविन कहता है कि मैंने तो ये काम किया नहीं, वो अपने चार्ज से मुकर जाता है। ही सेड दैट गैब्रियल हैड पुल्ड हिज ब्रीड हिमसेल्फ, वो कहता है कि गैब्रियल ने अपनी दाढ़ी खुद उखाड़ी है मुझे फंसाने के लिए। ही अक्यूज्ड गैब्रियल सन ऑफ हैविंग टॉर्न हिज शर्ट, वो कहता है कि गैब्रियल के सन ने मेरी शर्ट फाड़ दी है। सो ही कम टू कोर्ट, वो भी कोर्ट में आया है इसकी वजह से। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद, द टू फैमिलीज वर एवर एट डेगर ड्रॉन्स, तो वो कभी भी आपस में जो है मिलते जुलते नहीं है, सुलह करने के लिए तैयार नहीं थे। दे हैड वन अनदर, दे यूज्ड इम्पोलाइट लैंग्वेज, एक दूसरे को बद्दा बोल रहे थे। दे बिगिन टू स्नैच एनी थिंग दे ट्राइंग अबाउट,
उन्होंने एक दूसरे को खींचने की बहुत कोशिश की। द चिल्ड्रन इमिटेटेड द एल्डर, उनके घर पे जो बच्चे थे वो भी बड़ों को देख के आपस में झगड़ा करने लगे। दस देयर वॉज अ क्वारल और इस तरह से ये एक लड़ाई थी जो हर रोज़ वहाँ पे होने लगी थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट द वेडिंग पार्टी इन एविन्स विलेज। विलेज की जो एविन के गांव में एक वेडिंग पार्टी हो रही थी उसका इंसिडेंट बताना कि उसमें क्या हुआ था। वंस देयर वॉज ए वेडिंग इन द विलेज, गांव में एक शादी थी। एविन्स डॉटर इन लॉ एंड वो गैब्रियल को सबके सामने अब्यूज़ करती है। शी सेड दैट ही हैड स्टॉलन अ हॉर्स, वो कहते किसने हमारा घोड़ा चुराया है। गैब्रियल गेव द वुमेन नेस्ट बिलो, वो उसको धक्का मारता है। ही फेल डाउन एंड वॉज लेट आउट अप फॉर अ वीक, वो नीचे गिर जाती है और एक हफ्ते के लिए बिस्तरे पे लेट जाती है। एविन वेंट टू कोर्ट, एविन कोर्ट जाता है। द मैजिस्ट्रेट डिसमिस्ड हिज कंप्लेंट, वो उसकी कंप्लेंट को से मुकर जाता है कि ये कंप्लेंट सही नहीं है। एविन टुक द केस टू द हायर कोर्ट, वो केस को हाई कोर्ट में ले जाता है। ही ब्रेडेड द ऑफन द कोर्ट, गैब्रियल वॉज कमेंडेड टू बी बिटन पब्लिकली, गैब्रियल जो होता है उसको पब्लिकली पीटा जाता है। ही ग्रू पेल व्हेन ही हियर द सेंटेंस, वो उसको बहुत बुरा लगता है कि मुझे सज़ा हो गई है। गैब्रियल थर्टन टू टेक रिवेंज ऑन इवन, वो गैब्रियल इवन से इस बात का बदला लेना चाहता है। इवन कंप्लेंटेड टू द जज, इवन जज को कंप्लेंट करता है बट गैब्रियल डिनाइड हैविंग एंड सेड एनीथिंग, पर गैब्रियल मन मुकर जाता है अपनी बात से कि मैंने तो इसको कुछ भी नहीं कहा। द जज एडवाइज्ड इवन एंड गैब्रियल टू मेक पीस, जज एडवाइस देता है कि दोनों आपस में सुलह कर लो। बट गैब्रियल वॉज बर्निंग विद द डिज़ायर ऑफ रिवेंज, पर गैब्रियल जो होता है वो बदले की आग में जल रहा होता है। ही रिफ्यूज़ टू टेक इट अप, वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ही लेफ्ट द कोर्ट ट्रम्बलिंग विद एंगर, वो कोर्ट को छोड़ के चला जाता है बहुत ज़्यादा गुस्से में। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चन लॉन्ग थे, आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने ईजी हो जाए। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।